तो ये है आपकी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, और जो कि ठीक सामने अगर देखोगे तो विश्नोई धर्मशाला आपको दिख रही होगी। विश्नोई धर्मशाला के ठीक सामने जो है आपका उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी है। रातानाड़ा ये एरिया पड़ती है, रातानाड़ा जोधपुर, जहाँ पर आपकी फेज 2 की जो है तैयारी होने वाली है। तो कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बार डिटेल में मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, कैसे आना है, क्या विजिट करना होगा, कैसे कैसे का सारी प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फेज 2 का मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप आओगे, विजिट करोगे, तो यहाँ से आप एंटर करोगे और सामने आपको जो है, सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा रिसेप्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एंट्री कराया जाएगा, यहाँ पर एंट्री करोगे, उसके बाद फिर आप वेटिंग एरिया में यहाँ पर बैठोगे। यहाँ पर आपको एक मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा। सर एक बार मेडिकल फॉर्म मुझे दिखाना। यहाँ पर एक आपको ऐसा मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा। मेडिकल फॉर्म को आप फिलअप करोगे वहाँ पे बैठ के, और फिल करने के बाद सबसे पहले आपको जो है मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेज 2 की तैयारी तभी स्टार्ट होगी जब आप मेडिकली फिट हो। अगर कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है तो वो आपको अगर एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट हो सकता है तो एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट उसका हम बताएंगे कि सर एक्सरसाइज ये आपको करना है, पीएफटी में डेली कराया भी जाएगा। और अगर कोई ऐसा होता है जिसमें कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं है तो फिर हम आपको फेज 2 में पहले ही मना कर देंगे। आइए एक बार मेडिकल का पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आप मेडिकल करने आओगे। मेडिकल हमारा यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारे मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे बैठे रहेंगे, जहाँ पर आप आते ही सबसे पहले यहाँ पर सारी आपकी मेडिकल की पॉइंट्स पूरा, अगर हमारे धीरेन्द्र सर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि पूरा आपके हाइट, आइज, ठीक है, नॉकनी, लेग वेंस, टीथ, फ्लैट फुट, फिट फिंगर्स, नोज, कैरी एंगल, पाम टेस्ट, टेस्टल्स, इसके अलावा भी आपके और भी जितने भी टेस्ट होते हैं, हाइट, वेट, सब चीज़, और भी जितने आपके और भी लगभग बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आपको देखे जाएंगे। कलर ब्लाइंड वगैरह ये सारे कुछ आपको जो है यहाँ पर देखा जाएगा। जब यहाँ से फिट हो गए तो यहाँ से मेडिकली फिट का आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर आओगे सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पर हमारी काउंसलिंग टीम बैठी होती है, हमारी काउंसलिंग मैम आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप काउंसलिंग 1 में आप आओगे तो यहाँ पर मैम आपको मिलेंगी, जो कि आपका फेज 2 के लिए यहाँ पर एडमिशन लेने वाली हैं, ठीक है। तो फेज 2 की एडमिशन यहाँ पर आप बैठोगे, फिर यहाँ पर फेज 2 की एडमिशन होगी। आप यहाँ पर जो भी फॉर्म वगैरह, फोटो वगैरह जो भी होगा वो सब सारा प्रोसेस हो जाएगा। फेज 2 के एडमिशन के बाद मैम आपको फॉर्म देंगे पूरा, जिसमें हॉस्टल के लिस्टेड होंगे। इसमें एकेडमी के पास में गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल को मिला दें तो एकेडमी के 500 मीटर के दायरे में, 500 मीटर के दायरे में जो है 40 से ऊपर हॉस्टल्स हैं, और इनमें सभी रेंज के हॉस्टल हैं। कोई परेशानी नहीं होने वाला है, पूरी शानदार तरीके से आपका जो है पूरा हॉस्टल यहाँ पर रहने वाला है। अब सुबह सुबह आपकी यहाँ से बस ले जाती है ग्राउंड में, वहाँ पर हम पूरा पीएफटी के शानदार हमारे पैरा कमांडो सर आपको तैयारी कराने वाले हैं। फिर आप आओगे, फिर 10 बजे से हमारी जीडी की तैयारी चलेगी, जो कि हमारे सत्यदेव सर आपको कराने वाले हैं, और साथ में विकास मिश्रा सर आपको कराने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। एक बार सत्यदेव सर से हम जानेंगे कि सर फेज 2 की तैयारी जो है वो आप किस प्रकार से कराने रहे हो, जीडी की तैयारी आप किस प्रकार से कराओगे, और क्या क्या जो है इस बार बच्चों को आप एक्स्ट्रा कुछ कराने वाले हो। और हाँ, बुक के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बधाई जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। जैसा सर ने आपको बताया कि फेज 2 में जीडी की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके जितने भी पोर्शन होते हैं, सबसे पहले आपका आता है राइटिंग पोर्शन। तो उसके लिए आपको एक मैं टॉपिक जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद कैसे आपको रफ पेज पर लिखना है, कैसे फेयर पेज पे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है, पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। दूसरा, इसके बाद जैसे ही आप अपना राइटिंग पोर्शन कंप्लीट करोगे, इसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे जहां पर हमारा जीडी लैब है या जीडी रूम है, जहां पर 15 से 20 बच्चे एक साथ बैठकर ठीक उसी तरह हम आपकी ग्रुप डिस्कशन को चेक करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं कि किस तरह से आपको बोलना है। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी सेम प्लेस पर करने वाले हैं। यानी कि जो आपके ग्रुप डिस्कशन में जीडी में आपको वहां पर प्रोसेस होने वाला है, सेम टू सेम फील आपको यहां पर उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैच में मिलने वाला है। तो बिल्कुल जैसा कि सर ने आपको फेज 2 के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया कि जीडी वो किस प्रकार से हम कराने वाले हैं। अब सर आना कहाँ होगा, तो ये आपको पता ही है कि हमारा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी जो है रातानाड़ा जोधपुर राजस्थान में है। और एक बार मैं रविकांत सर से भी ले जाऊंगा सर इस बार फेज 2 के लिए जो है किस प्रकार से तैयारी चल रही है, क्योंकि रविकांत सर भी पूरा जो है दमखम के साथ फेज 2 की तैयारी में लगे हुए हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार से जो है कोई कमी ना रहे। सर
बिल्कुल सर, आपने पूरा विजिट कराया है भाई, और ये आपने जो अपनी कर्म भूमि देखी है, कर्म स्थली देखी है, और उस कर्म स्थली पर बस अब आपको बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। हमारे पास सीडी चारण सर भी हैं। सीडी चारण सर से मैं बात करूंगा कि रिटर्न, जब सर फेज फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, फेज सेकंड की एक विद्यार्थी के लिए क्या भूमिका है एयरफोर्स में? जी सर। सर जैसे फेज फर्स्ट के जितने बच्चों ने तैयारी की है, जितनी अहमियतता उनकी जो मेहनत जो उन्होंने की है, अब उस मेहनत का वास्तविक रिजल्ट तो अभी ही जारी होना है सर। इसके लिए उत्कर्ष पहले से ही तैयार हो चुका है पूर्णतः। हमारी पूरी टीम जो है तत्पर है सत्यदेव जी के सानिध्य में और मिश्रा जी के सानिध्य में। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इस बार जो है फेज 2 की तैयारी के लिए आप लोग उत्कर्ष बिल्कुल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप पूर्णतः एनर्जी के साथ में आए और इस बार जो है फेज 2 की तैयारी कीजिए और अंतिम चयन लेकर के और अपने उत्कर्ष संस्थान का, गुरुजनों का और माता पिता का निश्चित रूप से आप सम्मान कीजिएगा। तो रविकांत सर, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात सर ने कही है। आप रनिंग घर के पास वाले ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, पर लेकिन उसकी सही टेक्निक्स क्या हो सकती है, पुशअप की टेक्निक्स क्या हो सकती है, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। जीडी में मेन व्यवहार का खेल है, और साथ में ही आपका कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सभी गुरुजन आप लोगों से बराबर मिलते रहेंगे। इनके सबके सेशन आप लोगों को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप सफलता तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आयाम हो सकते हैं जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उन सब पर चर्चा हमारी पूरी टीम आपसे करेगी। और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा विवेक सर से। थैंक यू विवेक सर। तो मुलाकात आप लोगों से होगी, ये मेरा विश्वास है, और सफलता हम आप लोगों को दिलाएंगे, ये हमारी टीम का विश्वास है। निश्चित रूप से सफल आप होंगे, और सैन्य सम्मान समारोह में अगली बार आप ही होंगे। थैंक यू सर। बस अब पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। नंबर आपको दिख रहा होगा, बैच आपका पूरा डिटेल दिख रहा होगा। उस नंबर पे और जानकारी का और भी चाहिए तो उस पर कॉल कर लेना। फिर मिलते हैं कल से नए अपने फेज 2 के बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।